पांचों पांडवों और द्रौपदी की कथा। पांचों पांडव छठी द्रौपदी वन को चले, कोरा कलसा लिए, लाल पुष्प लिए, सूर्य नारायण भगवान तेज प्रकाश करो। बावला भाई यू के मांग्या, निपुति पुत्र मांगे, निर्धनी धन मांगे, ना महाराज तेज प्रकाश करो। पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली, चौथे में सोमनाथ जी की बर्छी निकली। चारों शस्त्रों का नाम ले, सुमति आ जावेगी, कुमति मिट जावेगी। पांचवे में चरी दी, तुलसी का पत्ता छोड़ देगी, मनचाहा भोजन हो जाएगा। 88,000 ऋषियों को जिमावेगी, आए हुए अतिथियों को जिमावेगी, पांचों पतियों को जिमावेगी। पीछे आप जिम के चरी मांझ कर धर देगी। अच्छी बात भगवान, मैं तो ये ही नेम ले लूंगी। द्रौपदी रानी सुधियां उठती, नहाती धोती, पाठ करती, पूजा करती, चूल्हे पर चरी चढ़ा देती, 88,000 ऋषियों को जिमाती, आए अतिथियों को जिमाती, पांचों पतियों को जिमाती, पीछे आप जिम के चरी मांझ के धर देती। दुर्योधन को बेरो पट गया, जलू बलू करे, काहे का श्राप दूं। इतने में दुर्वासा ऋषि आए, आओ महाराज 4 मास का चौमासा करो, मीठा भोजन घाला, चौकी सेवा करी। दुर्योधन, मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले भाई, क्या मांगे। ना महाराज, थारी दया से ठाट बाट लग रहे हैं। दुर्वासा ऋषि बोले, कुछ तो मांग। दुर्योधन बोला, मेरे भाई की स्त्री वन में रहवे, 88,000 ऋषियों को जिमावे, आए अतिथियों को जिमावे, पांचों पतियों को जिमावे, पीछे आप जिमे, उसके पुण्य का छेद करके आओ। दुर्वासा ऋषि बोले, जा पापी हत्यारे, तेरे घर का अन्न खा लिया, जाना पड़सी। द्रौपदी रानी सुधियां उठी, नहाई धोई, पाठ करी, पूजा करी, चूल्हे पर चरी चढ़ा दी, मनचाहा भोजन हो गया। 88,000 ऋषियों को जिमाया, अतिथियों को जिमाया, पांचों पतियों को जिमाया, फिर आप जिम कर चरी मांझ कर धर दी। इतने में दुर्वासा ऋषि ने खड़े नाद बजा दी, पांचों पांडव खड़े सूख गए। आए, द्रौपदी तू जिम ली क्या। हाँ महाराज, मैं तो जिम ली। अपने आंगन में क्रोधी ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर आए हैं, अपने कुल का नाश करेंगे, हमको श्राप देंगे। द्रौपदी बोली, अपने कुल का क्यों नाश करेंगे, अपने को क्यों श्राप देंगे। श्री कृष्ण भगवान सहायता करेंगे, उनसे कहो गंगा स्नान करके आवे, मैं रसोई तैयार करती हूँ। पांचों पांडव, छठी द्रौपदी, सबने रटना लगा दी, हरे कृष्ण द्वारका के वासी, बैकुंठ के वासी, हमारी लाज थारे हाथ। रुक्मणी जिमावे थी, भगवान जिमे थे, जिमते जिमते भगवान खड़े हो लिए। रुक्मणी बोली, भगवान मेरी सेवा में कोई चूक रह गई है क्या। नहाता भाजो, सुत्या भाजो, आज जिमता भी भाज लिया। ना रानी, तेरी सेवा में कोई चूक ना रही, मैं तो अपने भक्तों के बस में हूँ। मेरे भक्त बहुत दुखी, बैकुंठ में धाओ तो बैकुंठ, काशी में धाओ तो काशी में, घर में धाओ तो साक्षात खड़ा हो जाऊं। आकर बोले, अरे द्रौपदी को क्यों याद किया, आज तो मैं भूखा हूँ। द्रौपदी बोली, भूखा के लेने आया, मेरे घर में तो अन्न का दाना को नहीं। भगवान बोले, ए बावली, मेरा नाम ले ले, सर्व सुख हो जावे, सातों पीढ़ी धन की निबड़े, कुछ हुआ भी होगा बता। द्रौपदी बोली, दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर मेरे अंगना में आ गए, ला मेरी चरी ला, मेरा सत्कार कर। चरी तो मैंने मांझ के धर दी। भगवान बोले, तू ला तो सही। द्रौपदी रानी चरी लेकर आई तो भगवान ने देखा तुलसी का पत्ता चिपका पड़ा है। भगवान ने बाएं हाथ से निकाल के दाएं हाथ में रख के मुखारविंद में रखा। दुर्वासा ऋषि और 88,000 ऋषियों का पेट भर गया। कोई उल्टी कर रहा था, कोई डकार ले रहा था, कोई अंगाड़ी भागे, कोई पिछाड़ी भागे। इतने में युधिष्ठिर और भगवान बुलाने गए, चलो महाराज, रसोई तैयार है, जिम लो। हम तो जिम लिए, जब त्रिलोकी धाप गए, हमारी के है, थारी जय हो बैरियों की। खे खे किसी
के भी ना करो, सबकी जय करो। हे भगवान, जैसे द्रौपदी सती पांचों पांडवों की लाज रखी, वैसे सबकी लाज राखियो। कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सबकी लाज राखियो। द्वारिका के वासी भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो। जय श्री राधे राधे।